एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एचएफसीएल में आप देख रहे हो कि स्टॉक में यहाँ पे सडन अपसर्ज आज देखने को मिला है। वॉल्यूम स्पर्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे। ओवरऑल स्टॉक में जो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी वो फेल होती हुई नजर आ रही थी। पहले तो कुछ ये डबल बॉटम बना था और यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई थी, नियर ब्रेकआउट हो रहा था ट्रेंड लाइन का, बिकॉज ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास काफी हर्डल्स पहले भी रहे थे, सेम एज इट इज यहाँ कहीं से ट्रेंड लाइन बनती है। बट जो मार्केट अनसर्टेनिटी थी 3-4 दिन में, वो अपन को थोड़ी वीकनेस दिखा गई। बट फाइनली यहाँ पे 20 डे ईएमए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना और फिर से स्टॉक ने तेजी पकड़ ली। 137 140 के जो टारगेट सेट करे थे पहले भी वो आए थे अपने यहाँ कहीं पे, सेम एज इट इज वही टारगेट फिर से देखने को मिले। नेक्स्ट टारगेट इसमें जाएगा 145 और 150, 5-5 पॉइंट ही लीजिएगा, बिकॉज एज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग का जोन ज्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज होगा, साइकोलॉजिकल लेवल नियर टर्म में पास ही में, इसी वजह से तो जो भी मूव रहेंगे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। तो एज ऑफ थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा और 150 के आसपास अगर स्टॉक नहीं निकल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे देखें तो वापस से कूलिंग काफी हो गई है, तो 150 के निकलने के ऊपर की भी चलने की संभावना है। इस बार 160 165 के टारगेट भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे काफी गैपिंग हो गई है। हालांकि जो पहले मूव बन रहा था उसके अकॉर्डिंग था कि नहीं चल पाएगा, बट अब चलने की संभावनाएं ज्यादा है, बिकॉज आरएसआई अगर यहाँ पे 75 भी पहुंचता है तो ये स्टॉक अपना 160 की रेंज तक पहुंचने की दम रखेगा। सेम एज विद वीकली टीएफ पे, यहाँ पे भी अपन को वापस से एक अप ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो फिलहाल के लिए 76 की दिशा की तरफ अंदाजे कर रहा है आरएसआई के अकॉर्डिंग। तो चल सकता है, अभी यहाँ पे भी काफी गैपिंग है एचएफसीएल में। तो ओवरऑल जो अप ट्रेंड रहने वाला है, ये कुछ अपने टारगेट है, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप। नियर ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट तो आज हो गया, सस्टेन भी कर लिया इसके ऊपर। तो कल अगर पुल बैक बनता है तो यही सपोर्ट बनाना शुरू कर देगा, फिर में भी तेजी पकड़ जाए यहीं से। तो यहाँ पे ऊपर की दिशा में ये कुछ रेजिस्टेंस है। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट तो यही काम करेगा अपना 136 के आसपास। फर्दर इन द लाइन जो नेक्स्ट सपोर्ट अपना रहेगा वो कुछ आएगा यहाँ पे 131 के आसपास। तो ये कुछ अपने दो सपोर्ट रह सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक में अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बुलिश मूव के साथ चल रहा है। ईएमएस अपने सस्टेन कर ही रहा है। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे भी आप देखो तो ईएमए से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी टारगेट दिखा सकता है। क्योंकि ईएमए से ज़्यादा दूर हो जाता है तो फिर स्टॉक करेक्शन में भी आता है, बट अभी करेक्शन के लिए कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद ही स्टॉक में मूव बना है। और डेफिनेटली ये 150 160 के टारगेट तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में अपन को दिखा सकता है। और हालांकि स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, बिकॉज अगर आप देखेंगे वीकनेस रहती तो ये बायर्स इतने एक्टिव आज होते नहीं। कहीं ना कहीं मार्केट के स्लम्प के साथ ये अभी यहीं कहीं कंसोलिडेट कर रहा होता, तो बायर्स में एक हैवीनेस भी है। और यहाँ से 150 और ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर बहुत ही अलग और अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। मे बी 160 170 के आसपास के यहाँ कहीं तक के फिर अपन को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एचएफसीएल सही चल रहा है। ये पैटर्न जो हुआ था थोड़ा फेल होती हुई नजर आया, बट फिर से जो रिवर्स आया उसने बात ही अलग कर दी है। तो काफी स्टॉक्स में रिकवरी भी देखने को मिली आज, मेजोरिटी ऑफ देम में। तो आई होप यहाँ पे मैंने एचएफसीएल अच्छे से क्लियर कर दिया है। बात आती है इसके नतीजों की, तो आई होप अभी नतीजों की डेट अभी आई नहीं है। वेल, एज ऑफ रिजल्ट की बात करें तो सॉरी, हाँ यहाँ नतीजे आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, 1158 सीआर के इसकी सेल्स रही हैं इस बार, और 111 सीआर के इसके नेट प्रॉफिट रहे हैं ओवरऑल। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार भी ठीक निकल के आया, तो एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छे हो गए। लास्ट ये 146 थे और ये इस बार 175 के आसपास आ गए। तो एचएफसीएल के नतीजे भी इस बार से रहे। ईपीएस बढ़ के ₹0.77 का हो गया। हालांकि यहाँ पे इस बार इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा है। लास्ट टाइम डेप्रीसिएशन के अकॉर्डिंग देखें तो डेप्रीसिएशन में 3 सीआर से इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी चीज़ें सही हैं। एचएफसीएल के नतीजे लास्ट टाइम से बेहतर रहे हैं। और ओवरऑल इन्वेस्टर्स में आप देखें तो एफआईआई ने हल्की सी स्टेक यहाँ पे कम कर दी है लास्ट टाइम की अपेक्षा। एफआईआई में जो स्टेक इस बार के रहे हैं वो आयुष्मान और गवर्नमेंट के एज इट इज़ देखने को मिले हैं। और डीआई में जो हैगा वहाँ पे अपनी की जो थोड़ी बढ़त आई है वो क्वांट म्यूचुअल फंड की रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक नतीजे हैं एचएफसीएल के। बाकी यहाँ पे नतीजों की अगर वजनदारी देखें तो यहाँ नियर ब्रेकआउट है, नतीजे भी अच्छे हैं। तो सेम टारगेट आपको जो मैंने बताया 160 170 तक के लिए रैली करेगा। तो आई होप यहाँ मैंने एचएफसीएल क्लियर अच्छे से कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम को भी लाइव आता हूँ। और ये शेड्यूल रोज ही रहता है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो आप किसी भी टाइम ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। कमेंट्स के रिप्लाई कम दे पाता हूँ, दिस इज द रीजन के लाइव सेशन के लिए इंसिस्ट ज़्यादा करता हूँ। तो आई होप अब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।